जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन में है टू स्केच अ क्वाड्रेटिक ग्राफ y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके हमने ग्राफ ड्रा करने हैं, ठीक है। तो इसमें की पॉइंट्स क्या हैं, की फीचर्स दिए गए हैं कुछ, तो इनका हमें पता होगा तो हम इजीली ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ठीक है। की फीचर्स के अंदर सबसे पहला है डायरेक्शंस ऑफ ओपनिंग, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो पैराबोला बन रहा है हमारे पास उसकी डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ज़ीरो से बड़ी होगी, मतलब माइनस के अंदर नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, ठीक है। इफ़ ए इज़ लेस देन ज़ीरो इट ओपन डाउनवर्ड्स, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट हमने मालूम करना होगा। सबसे पहले हम उसकी डायरेक्शंस के बारे में बताएंगे, डायरेक्शंस के बाद बताने के लिए दूसरा हमारे पास जो की पॉइंट है वो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है। तो हम एक्स इंटरसेप्ट कैसे मालूम करेंगे, इसमें आपने वाई को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, सॉल्व द फैक्टर फॉर्म, उसे फैक्टर फॉर्म के अंदर सॉल्व करना है। और थर्ड हमारे पास है वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं टर्निंग पॉइंट को, जहाँ पर पैराबोला कर्व्ड होता है, ठीक है, मुड़ता है, तो उसको वर्टेक्स कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स लाइज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द टू, बिटवीन एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास मिसाल के तौर पर दो हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट हमारे पास लाई कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो कर्व लेगा पैराबोला उसको हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। और इसी तरह हमारे पास की पॉइंट 4 है हमारे पास वाई इंटरसेप्ट, इसमें हम एक्स ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। हमने 4 चीज़ें टोटल पढ़ी, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले डायरेक्शन बतानी है, उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट के बारे में बताना है, एक्स इंटरसेप्ट के बाद आपने वर्टेक्स के बारे में बताना है, वर्टेक्स के बाद वाई इंटरसेप्ट बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने ग्राफ ड्रा कर लेना है। ये स्टेप टू स्टेप हम पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। y इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब सबसे पहले हमने क्या कहा था, डायरेक्शन के बारे में बताना है, तो डायरेक्शन हमें यहाँ से पता चलेगी। अब यहाँ पर क्या है, 3 है, पॉजिटिव 3 है ना, डायरेक्शन ए इज़ इक्वल टू 3 पॉजिटिव है, सो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो अगर पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड की जानिब वो मतलब उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। दूसरे नंबर पर एक्स इंटरसेप्ट, उसमें वाई आपने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। अब ये जो इक्वेशन दी गई है y इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर आपने y को ज़ीरो पुट कर देना है। y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इंटरसेप्ट में y ज़ीरो होता है और y इंटरसेप्ट में x ज़ीरो होता है, ये दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। अभी ये हमने वैसे का वैसे लिख दिया, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, y की जगह पर हमने ज़ीरो पुट कर दिया। अब ये सारे 3 भी ज़ीरो हो जाएगा, x प्लस 1 को ज़ीरो को इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 1 को भी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, प्लस 1 है दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अब यहाँ पर माइनस 1 है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। पॉइंट्स कैसे, पहला पॉइंट हमारे पास x का होता है और दूसरा हमारे पास y का होता है, ठीक है। x यहाँ पर माइनस 1 है तो y, क्योंकि x इंटरसेप्ट है तो y ज़ीरो होगा, यहाँ पर आप ज़ीरो पुट करेंगे। और दूसरा आपके पास x पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर x पॉजिटिव लिखा है, क्योंकि x इंटरसेप्ट है तो y क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये दो पॉइंट आपके पास बन गए, ठीक है। ये x एक्सिस के ऊपर ही बनेंगे जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये आप दोबारा समझ लें, हमने सबसे पहले x इंटरसेप्ट मालूम किया, x इंटरसेप्ट के अंदर हम y ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ ज़ीरो के इक्वल पुट किया, इन सब को ज़ीरो के इक्वल लिख दिया, ठीक है। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ प्लस 1 था दूसरी तरफ नेगेटिव 1 हो गया, नेगेटिव 1 था तो दूसरी तरफ पॉजिटिव 1 हो गया। तो पॉइंट्स हमारे पास कैसे बने,
-1, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो y तो 0 होगा, ये x की वैल्यू है तो y 0 होगा। दूसरे नंबर पर हमने वर्टेक्स मालूम करना है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट का। अब वर्टेक्स मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, x1 और x2 की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको आपने ऐड करना है, इनको x1 x2 का नाम देना है, ठीक है। x1 की जगह पर -1 और x2 की जगह पर +1/2। +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0/2 = 0 आ जाएगा। उसके बाद हमने x कोऑर्डिनेट मालूम किया था, यहाँ पर आप देख लें x कोऑर्डिनेट मालूम किया। अब हम मालूम करेंगे y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए x की जो वैल्यू होगी आपने वो पुट करनी है, ठीक है। y = 3 × x + 1 × x - 1, जो हमारे पास वैल्यू थी ओरिजिनल वही हमने पुट की। अब यहाँ पर x 0 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास x कोऑर्डिनेट का जो आंसर आया था वो क्या आया था, यहाँ पर वो हमारे पास 0 आया था, तो यही हम वहाँ पर पुट करेंगे। ये x = हमने 0 पुट कर दिया। y = 3 × x की जगह पर 0 + 1, x की जगह पर 0 -1, ठीक है। y = 3, 0 + 1 हमारे पास 1 आंसर आएगा, 0 - 1 -1 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 = 3, और फिर 3 को -1 के साथ -3 आ जाएगा। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, 0 -3। अब ये वर्टेक्स के अंदर हमने x कोऑर्डिनेट भी मालूम किया, y कोऑर्डिनेट भी मालूम किया, उससे हमारे पास पॉइंट क्या बने, 0 और -3 बने। अब ये कौन से पॉइंट है जहाँ पर पैराबोला कर्व्ड लेगा, ठीक है। ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स का मैंने आपको टर्निंग पॉइंट का कहा था। अब टर्निंग पॉइंट क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप एक बाल को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, आसमान की तरफ। जब आप आसमान की तरफ फेंकते हैं तो बाल ऊपर ऊंचाई पे एक लिमिट तक जाके रुक जाता है। दोबारा जब वो वापस आता है, जो वो कर्व्ड लेता है, ठीक है, तो उसी को वर्टेक्स कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये कर्व ले रहा होगा तो ये लाजमी हम मालूम करेंगे। y इंटरसेप्ट अब मालूम करना है, यहाँ पर x 0 पुट करेंगे। अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर है, ये ऊपर हम पहले मालूम कर चुके हैं, ये दोबारा मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम x 0 पुट करें तो y हमारे पास -3 आ जाएगा। तो ग्राफ इसका ड्रा करेंगे। ग्राफ को ड्रा करने के लिए आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आपके पास x इंटरसेप्ट होना चाहिए, आपके पास वर्टेक्स होना चाहिए, और आपके पास y इंटरसेप्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपने क्या करना है, 0 1 2 3 नंबरिंग कर लेनी है राइट साइड पे, x एक्सिस पे और x0 पे, y पे और y0 पे, ठीक है। इस तरह आपने जब नंबरिंग कर लेनी है तो यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3, और अपर साइड पे भी इसी तरह 1 2 3, और नीचे -1 -2 -3 आप कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर पॉइंट बनाने हैं। पॉइंट हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास जो हमने x इंटरसेप्ट मालूम किया था वहाँ पर 2 पॉइंट बने थे, एक -1 0 बना था। अगर हम देखें -1 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और 0 तो हमारे पास यहाँ पर होगा। और इसी तरह दूसरा हमारे पास +1 और 0, +1 इस जगह पर मौजूद है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर वर्टेक्स था, जहाँ पर उसने कर्व्ड लेना है, यहाँ इस जगह को आपने वर्टेक्स का नाम देना है, ठीक है। वो हमारे पास -3 था, और y इंटरसेप्ट भी हमारे पास क्या था, -3 था, 0 और -3, क्योंकि x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी और हमारे पास -3 आंसर आया था। तो ये हमारे पास 0 और -3 y इंटरसेप्ट ही बना था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, x 0 था और y -3, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि x तो 0 इस जगह पर मौजूद होता है और y -3 इस जगह पर मौजूद है। तो इन पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास एक पूरा पैराबोला बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा जुज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का
दूसरा जोज़ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, हम वाई को एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक फंक्शन है, -2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। डायरेक्शन सबसे पहले मालूम करनी है। डायरेक्शन यहाँ पर क्या दिया गया है, -2 दिया गया है, तो डायरेक्शन यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। सो द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड ओपन होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड ओपन होगा। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन मालूम करेंगे, उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट जब मालूम करेंगे तो वाई ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। अब हमने यहाँ पर इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर, क्योंकि वाई के इक्वल होता है तो ज़ीरो पुट कर दिया हमने। बाकी ये देखें -2 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू वैसे का वैसे है, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया है -2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब -2 ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, -2 तो ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वन भी ज़ीरो के इक्वल और एक्स माइनस टू भी ज़ीरो के इक्वल। एक्स की वैल्यू ये -1 है, दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर नेगेटिव है तो इस साइड पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे पास फिर 2 पॉइंट्स बन रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट के। ठीक है, तो एक क्योंकि वाई ज़ीरो है, यहाँ पर एक बनेगा एक वाव ज़ीरो और दूसरा बनेगा 2 वाव ज़ीरो। ठीक है, 1 0 और 2 0 बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरी रकमें क्यों 0 0 हैं, क्योंकि वाई एक्स इंटरसेप्ट के अंदर वाई ज़ीरो रखा जाता है, तो एक्स की वैल्यू जो है हमने एक्स की जगह पर लिखी है, बाकी हमने ज़ीरो लिख दिया है। सेकंड थर्ड पे हमने वर्टेक्स मालूम करना है। वर्टेक्स क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, वो मालूम करना। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी मालूम करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट भी मालूम करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करने का फार्मूला एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन x1 प्लस x2 ओवर 2। x1 की वैल्यू 1, ये x1 और x2 होंगे हमारे पास। ठीक है, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 ओवर 2 कर देंगे। 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3, 3 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ये एक टर्निंग पॉइंट हमारे पास निकल आया जहाँ पर वो कर्व लेगा 1.5 है x की वैल्यू। और y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेगा, y इज़ इक्वल टू -2 इंटू, यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, y की वैल्यू मालूम करने के लिए x की, क्योंकि आपके पास निकल है, जो x की वैल्यू होगी y की निकालने के लिए आपने वही पुट करनी है। -2 का देखें हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं करना, अब ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर आपने यहाँ पर y इज़ इक्वल टू -2 इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो y इज़ इक्वल टू -2 इंटू यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू 1.5 हम पहले मालूम कर चुके हैं, और इनटू यहाँ पर -1, फिर x की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x दिया गया है ना, दोबारा ही पहले यहाँ पुट की x की वैल्यू, फिर यहाँ हमने x की वैल्यू पुट की x की जगह पर, फिर यहाँ x की जगह पर। अब यहाँ पर भी -2 इंटू 1.5 -1, फिर यहाँ पर 1.5 -2, तो 1.5 में से 1 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 उसके बाद यहाँ पर -0.5 आ जाएगा। तो इन दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 0.5 आ जाएगा। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे, 1.5 इंटू 0.5, ये हमारे पास 2 पॉइंट बन गए पैराबोला जहाँ पर कर्व्ड लेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट एक्स हम ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, y इज़ इक्वल टू -2 इंटू 0 -1 इंटू 0 -2 इंटू यहाँ पर -1 का -1 आएगा, क्योंकि ये तो ज़ीरो है, -2 का -2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, 2 to the 4 हो जाएगा हमारे पास। तो y इंटरसेप्ट 0 और 4 आ गया। अब ग्राफ हमने कैसे ड्रा करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 -1 2 3 4 इसी तरह हमने सारा बना लिया। अब जो हमारे पास पॉइंट थे एक्स इंटरसेप्ट के, एक था 1 0, अगर हम देखें एक्स यहाँ पर 1 है, 0 तो यहाँ पर आएगा सेंटर में। ठीक है, उसके बाद दूसरा था 2 0, 2 यहाँ पर है, 0 वैसे भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक हमारे पास y इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट 0 x 0 तो यहाँ पर है, और y की वैल्यू क्या है, -4 है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.5 और 0.5 था, इनमें से कोई भी कर्व्ड के बीच में आ जाएगा, 1.5 आएगा या 0.5 आएगा। अगर हम देखें 1 और 2 के बीच में क्या होता है, 1.5 होता है या 0.5 होता है, तो इनके बीच में क्या होता है, 1.5 होता है। तो यहाँ पर आएगा इसके बीच में, बिल्कुल ये क्या जगह है, इस जगह का नाम 1.5 है, ठीक है। तो यहीं पर ये कर्व्ड ले रहा है, तो इनको आपस में मिला देंगे और यहाँ से 4 में से आपने लाजमी गुजरना है, तो ये डाउनवर्ड हमारे पास बन गया है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर हमने 1 यहाँ पॉइंट लगाते जाएं, फिर आपने 1 को 4 के साथ मिला देना है और इसी तरह इसको भी आपने नीचे ओपन कर देना है। सब पार्ट 3 है हमारे पास, y इज़ इक्वल टू -2 इंटू 2x - 1 इंटू 2x + 1। डायरेक्शन सबसे पहले मालूम करेंगे। अब डायरेक्शन मालूम करने के लिए इसे एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्शन अभी हमें नहीं पता चल रही कि पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। इफ़ एक्सपेंडेड y इज़ इक्वल टू 4x² - 1 सिंस a इज़ इक्वल टू 4। अब हमने इसे फार्मूला की मदद से ओपन कर दिया है, तो a - b a + b आ रहा है। तो a - b a + b किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a + b इज़ इक्वल टू a² - b²। तो a का स्क्वायर हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 2x है, तो यहाँ 2x, फिर माइनस की अलामत, फिर 1 यहाँ पुट करेंगे, 2 टू द 4 हो जाएगा, 4x² - 1। तो y इज़ इक्वल टू 4x² - 1 हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। सिंस a इज़ इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4। ये पॉजिटिव है, इट ओपन अपवर्ड, तो ये पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। ये यहाँ पर जो u की तरह आपको नज़र आ रहा है, ये शेप को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, डायरेक्शन तो हमने मालूम कर ली, इसकी अपवर्ड रहेगी। उसके बाद x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। x इंटरसेप्ट में हम क्या करते हैं, y 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो y 0 के इक्वल पुट कर दिया। बाकी ये वैसे का वैसे 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0 पुट किया और उसके बाद 2x + 1 भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0, 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। -1 था, दूसरी तरफ ले जाएंगे +1 हो जाएगा। x की वैल्यू मालूम करें, 2 मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 2x इज़ इक्वल टू +1 था, तो इस दूसरी तरफ -1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करें तो 0.5, 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 0.5 आता है। इसी तरह नेगेटिव 0.5 बन जाएगा, क्योंकि ये -1/2 है। तो पॉइंट्स हमारे x इंटरसेप्ट के क्या बन रहे हैं, x की जगह पर वैल्यू पुट करो, y तो 0 हो जाएगा, 0.5 और y 0। इसी तरह -0.5 और y 0। अब थर्ड नंबर पे हमने वर्टेक्स मालूम करना है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट भी मालूम करना है, y भी। x इज़ इक्वल टू x1 + x2/2। x इज़ इक्वल टू x1 की जगह पर 0.5 प्लस x2 की जगह पर -0.5/2 पुट कर देंगे। 0.5 - 0.5, तो 0.5 के साथ कट हो जाएगा, 0/2, 0 हमारे पास x कोऑर्डिनेट बनेगा। उसके बाद हमने y कोऑर्डिनेट मालूम करना है, ठीक है। तो x की जगह पर आपने 0 पुट कर देना है। y इज़ इक्वल टू 2x - 1 था, 2x + 1 था। x की जगह पर 0 पुट किया और इधर x की जगह पर 0 पुट कर दिया। 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, -1 का -1, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 + 1 का +1 आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू -1 और यहाँ पर +1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। पॉइंट हमारे पास क्या बनेंगे, y कोऑर्डिनेट के 0 और -1, जहाँ पर पैराबोला कर्व्ड लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। 1 2 3 हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। -0.5 0 ये हमारे x इंटरसेप्ट के बने थे, 0.5 और 0।
नेगेटिव क्या होता है, लेफ़्ट साइड पे होता है, तो -1 के बिल्कुल 0 और -1 के दरमियान में यहाँ पर नेगेटिव 0.5 आएगा। तो इसी तरह पॉजिटिव 0.5 0 और पॉजिटिव 1 के दरमियान में आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट -1 था, और इसी तरह वर्टेक्स भी हमारे पास 0 और -1 आया था जहाँ पर कर्व्ड लेगा। y इंटरसेप्ट भी इसी को कहते हैं, ठीक है, y इंटरसेप्ट। तो इसे आप वर्टेक्स का नाम भी दे सकते हैं, ये वर्टेक्स भी है क्योंकि y इंटरसेप्ट और हमारे पास वर्टेक्स दोनों सेम निकले हैं। तो y इंटरसेप्ट -1 है तो यहाँ पर हमने एक डॉट लगाया, इसी तरह इनको आपस में मिला देंगे तो कर्व भी यहाँ पर ले रहा है, ये वर्टेक्स भी बन गया हमारे पास, y इंटरसेप्ट भी यही है, तो इसको मिला देंगे तो हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब पार्ट 4 है हमारे पास, y = 2x² + 1 - 3 फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें नहीं पता चल रहा कि इसका क्या इसका a की वैल्यू क्या निकलती है, ठीक है। 2x² + x - 3 = 0। 2x², अब यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने क्या करना है, मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगाना है। लास्ट टर्म को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3⁻⁶ हो जाएगा, -6x²। और अब हम इनके जोड़े बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे कि अगर हम इन दो रकमों को ज़रब करें तो हमारे पास -6x² है, अगर हम इनको जमा नफ़ी करें तो ये दरमियान की रकम बननी चाहिए। अब वो हमारे पास कौन सा बन गया, 3⁻6 बना, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये बन गया। अगर 3x में से 2x कट करें तो हमारे पास +x भी आ रहा है, मतलब ये हमारा जो पेयर बन रहा है ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, +x की जगह पर ये वाला जो हमने बनाया है पेयर ये ही पुट कर देंगे, 2x² + 3x - 2x - 3 = 0। अब इन दोनों रकमों में से हम जो कामन निकलता होगा वो निकालेंगे, इन दो रकमों में से हम अलहदा कामन निकालेंगे। इन दो रकमों में से 2 नहीं निकाल सकते, 2 यहाँ तो मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, तो 2 तो कैंसिल हो गया। उसके बाद x² नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम इन दो रकमों में से जस्ट हम x निकाल लेंगे। जब x बार निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 2 का 2 आ जाएगा, x² में से एक बाहर चला गया, बाकी एक x बच जाएगा, प्लस का साइन वैसे का वैसे, और x बार चला गया, बाकी 3 आ गया। इन दो रकमों में से हम कुछ भी कामन नहीं निकाल सकते, जिसमें से कुछ नहीं निकालेंगे एक हम नेगेटिव का साइन कामन निकाल सकते हैं, तो वो हमने नेगेटिव का साइन कामन निकाला। उसके बाद हम एक कामन निकालेंगे, जब एक कामन निकालेंगे 2x वैसे का वैसे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा, = 0। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया जाता है, x को -1 के साथ मिला देंगे, इन दो रकमों की जगह पर एक रकम लिखते हैं, x - 1 × 2x + 3 = 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए अब यहाँ पर देखें 2 आ गया है, तो डायरेक्शन हमारे पास a = 2, 2 पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ठीक उसी तरह x इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, हम y 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो y 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पर देखें ये वही जो हमने फैक्टराइजेशन के बाद जो रकमें बनी थी वहाँ पर हमने y 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब x - 1 को 0 के इक्वल, 2x + 3 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, x = माइनस का 1 है, दूसरी साइड पर +1 हो जाएगा, और उसके बाद 2x + 3 है तो दूसरी तरफ -3 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मालूम करें, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू -3/2 तो क्या आएगा, -1.5 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, एक x का 1 है और दूसरा x का -1.5 है, तो मालूम हमने क्या किया है, यहाँ पर x इंटरसेप्ट में y क्या होता है, 0 होता है, तो पहला पॉइंट -1.5 0 बनाएंगे और दूसरा हम 1 व 0 बनाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू पुट करेंगे, y यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हमने वर्टेक्स मालूम करना है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट के लिहाज से भी और y कोऑर्डिनेट के लिहाज से भी। अब x + 1 + x2/2, x1 की कीमत हमारे पास -1.5 थी और x2 की 1 थी, /2 हम कर देंगे, ठीक है।
तो -1.5 में से 1 कट करेंगे तो -0.5/2 आएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे -0.25 आएगा। तो y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए x की जगह पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। बाकी सारा वैसे का वैसे, y का y लिख दिया, 2 का 2 आ गया, जहाँ पर x था तो वहाँ मैंने 0.25 होल स्क्वायर प्लस x की जगह पर -0.25 इंटू -3 का -3 ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसका आपने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके माइनस करें, फिर -3 लिखें तो आपके पास -3.125 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स आपके पास क्या आ रहे हैं, -0.25 और -3.125। पैराबोला या तो यहाँ पर कर्व्ड शेप लेगा या यहाँ पर कर्व्ड शेप लेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट मालूम करना है। x 0 होगा तो जब x 0 पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास y -3 आएगा। अब पॉइंट हमारे पास क्या बनेंगे, 0 और -3। अब यहाँ पर हम डायग्राम अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो 1 2 3 1 2 3। अब हमारे पास x इंटरसेप्ट के दो हमने पॉइंट्स बनाए थे, एक -1.50, एक 1 0। 1.5 क्या होगा, -1.5 -1 और 2 के दरमियान में होगा, तो यहाँ पर -1.5। और इसी तरह +1 यहाँ पर आएगा, 0 तो दरमियान में आएगा, ये वाला 0 भी y का और ये भी y का 0 बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, y इंटरसेप्ट हमने लास्ट में मालूम किया है। y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 और -3 आई है, तो यहाँ पर -3 है। तो अगर मैंने ऊपर आपको कहा था वर्टेक्स भी हमारे पास या तो मैंने 0.25 या फिर -3.125 आता है, तो वर्टेक्स ये इसके बिल्कुल करीब तरीन है। ठीक है, -3 के -3.125, तो यहाँ पर ये कर्व्ड ले रहा है। ठीक है, y इंटरसेप्ट भी यही पॉइंट है और ये इसका क्लोज पॉइंट है -3.125, तो कर्व भी यहीं से ले रहा है। तो इन सब पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो अपवर्ड आपके पास पैराबोला बन जाएगा। जोज नंबर 5 है f(x) = y, क्योंकि ये फंक्शन y के इक्वल होता है, = x² + 2x + 1। तो हम इसे अगर क्लोज करके लिखें, क्योंकि ये a² + 2ab + b² की फॉर्म में है, तो हम अगर इसे क्लोज करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1 होल स्क्वायर, या हम इसे अगर खोल के लिखें x + 1 × x + 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 1 आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो इट्स ओपन अपवर्ड, इसकी भी शेप अपवर्ड ही बनेगी। तो डायरेक्शन हमने मालूम कर ली। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम x इंटरसेप्ट मालूम करते हैं, x इंटरसेप्ट में हम y 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो सेम हमने वही किया, ये वाला जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था x + 1 होल स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर = 0। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट हमने ले ली ऊपर दोनों तरफ, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, x + 1 = 0 आ गया। अगर हम +1 है तो दूसरी तरफ ले जाएं -1, तो पॉइंट हमारे पास एक बन रहा है, सिंगल पॉइंट, क्योंकि पहले हम जो भी सवाल करते रहे हैं वहाँ पर 2 पॉइंट बनते थे। ठीक है, x इंटरसेप्ट में, लेकिन यहाँ पर सिंगल पॉइंट बन रहा है, -1 और दूसरा y तो 0 है, क्योंकि ये x इंटरसेप्ट मालूम किया है तो x की वैल्यू तो -1 आई है, लेकिन यहाँ पर y क्या है, 0 है। देयर इज़ ओनली वन रूट्स ग्राफ जस्ट टचेज x एक्सिस एट 1 पॉइंट। ये x एक्सिस के ऊपर जस्ट एक पॉइंट के ऊपर टच करेगा, 2 पॉइंट के ऊपर टच नहीं करेगा। पहले हमने जो भी, आप पीछे वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, जो भी हमने ग्राफ बनाया वहाँ पर वो x एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट के ऊपर टच करता था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखना आप, ये एक पॉइंट के ऊपर टच करेगा। ठीक है, पैराबोला। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्टेक्स भी इसका सेम ही आएगा। ठीक है, x + 1, क्योंकि अगर हम ओवर 2 के ऊपर डिवाइड करें तो वही सेम आएगा, क्योंकि इसकी दूसरी तो है नहीं। x प्लस वर्टेक्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो x + 1 x2/2 करते हैं। यहाँ पर तो एक वैल्यू है, दूसरी है ही नहीं, तो इसलिए आपका वर्टेक्स भी यही ही बनेगा, यहीं पर टच करेगा और यहाँ पर ही ये कर्व्ड लेगा -1 और 0 पॉइंट के ऊपर। y इंटरसेप्ट में x 0 पुट करते हैं, अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेंगे, यहाँ पर पॉइंट बन रहे हैं 0 और 1।
अब हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई है, एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया है, वर्टेक्स तो सेम है, एक्स इंटरसेप्ट और वर्टेक्स क्योंकि ये सिंगल पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट भी आ गया है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ हमारे पास कैसा बनेगा, हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ठीक है। अब एक ही हमारे पास पॉइंट बन रहा था, -1 और 0। अब देखें ये सिंगल पॉइंट के ऊपर ही टच कर रहा है और ऊपर हमारे पास वाई इंटरसेप्ट था, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट भी क्योंकि वर्टेक्स भी हमारे पास यही था और एक्स इंटरसेप्ट भी यही था, मैंने पीछे आपको बताया -1 और 0 और उसके बाद -1 और 0 ही आपका एक्स इंटरसेप्ट था और वर्टेक्स भी यही था। एक्स के ऊपर टच भी यहीं पर करेगा और कर्व्ड भी यहीं पर लेगा, -1 और ये y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी। उसके बाद y इंटरसेप्ट में x तो 0 है, x 0 यहीं पर होगा मिड पॉइंट में, ठीक है। और उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। तो इस तरह से आप मिला के पैराबोला अपवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है इसका y = 3 × x-1 होल स्क्वायर। डायरेक्शन मालूम करें, a = 3 पॉजिटिव है सो इट ओपन अपवर्ड। x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, y 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब जो 3 × x-1 होल स्क्वायर है = 0 पुट कर दिया, 3 0 हो जाएगा और ये दूसरी वैल्यू x-1 होल स्क्वायर है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी तो x-1 = 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, 1 और 0 टचेज x एक्सिस एट सिंगल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास x इंटरसेप्ट में जो वैल्यू आ रही है वो यही आ रही है, तो इसलिए हमारा वर्टेक्स भी यही होगा, 1 और 0 ही होगा, ठीक है। बिकॉज इट हैज़ सिंगल रिपीटिंग रूट, कि एक सिंगल ही है इसलिए इसका हम ये वाला फार्मूला लगा ही नहीं सकते वर्टेक्स वाला। तो वर्टेक्स वाला फार्मूला पहले भी मैंने लिखा था, x1 + x2/2। ये फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास सिंगल पॉइंट आया है, तो हम वर्टेक्स भी वही बनाएंगे। ये x एक्सिस के ऊपर टच भी वहीं पर करेगा और कर्व्ड भी इसी पॉइंट पर लेगा। वर्टेक्स हमारे पास 1 और 0 इज़ योर टर्निंग पॉइंट, यही है जहाँ पर वो कर्व लेगा। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है। वाई इंटरसेप्ट में मैंने क्या कहा था, x 0 के इक्वल पुट करना है। y = 3 × x की जगह पर 0 -1 होल स्क्वायर, 3 × -1 होल स्क्वायर। अब -1 की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 3 × 1 आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है, x 0 होगा और y की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास 3 आई है। अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो देखें ये हमारे पास क्या है, x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट भी यही है और वर्टेक्स भी यही है, 1 0। अब 0 तो इस जगह पर आएगा, 1 पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, 0 और 3, 0 यहाँ है, 3 इस पॉइंट के ऊपर है, तो इस तरह हम इसको गुजार देंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ अपवर्ड की फॉर्म में बन गया, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिया जाएगा और आपने यहाँ पर क्या मालूम करनी होगी, उसकी इक्वेशन मालूम करनी होगी। जैसे हमें पहले इक्वेशन दी गई थी, हम ग्राफ बनाते थे, और अब आपको क्या दी जाएगी, ग्राफ दिया गया तो आपने इक्वेशन बनानी है, वही फंक्शन की इक्वेशन बनानी है। फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ आर शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। यहाँ पर आपको x इंटरसेप्ट दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर कट कर रहे हैं, ये आपके पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू है और -2 0 और 1 0। ये हमें कैसे पता चला कि ये x इंटरसेप्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है। और उसके बाद अदर पॉइंट हमारे पास 3/2 और -7/4 दिए गए हैं। दिस ग्राफ क्रॉसेस x एक्सिस एट 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट के ऊपर x एक्सिस को कट कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, ठीक है। एक x -2 और दूसरा x1, तो यही हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू होंगी, -1 और 1। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, 3/2 -7/4। दीज आर आवर x एंड y। इनको हम x और y के तौर पर पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास x1 और x2 की जगह पुट होंगे और ये हमारे पास xy के।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको इक्वेशन बनाने के लिए जो ओरिजिनल फॉर्म है इक्वेशन की, तो ये आपको याद करनी है। y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है, अब वैल्यू जस्ट आपने पुट करनी है। y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जगह पर आपने क्या पुट करना है, एक्स वन की जगह पर ये आएगा, ये वैल्यू, और x2 की जगह पर आपने 1 पुट करना है। x1 की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, x2 की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया। y इज़ इक्वल टू ए इंटू, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या इसका आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस ही आएगा। y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन आएगा। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। प्लग द एक्स्ट्रा पॉइंट, जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए वही हमने a की वैल्यू मालूम करने के लिए पुट करने हैं। ठीक है, y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, ये इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, y की x की वैल्यू 3/2 एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर जो दिए गए थे, मैं आपको दिखा दूं, ये आपके पास x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनको आपने पुट करना है वहाँ पर, जो इक्वेशन अभी हमने बनाई है ये वाली। y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन। y की जगह पर मैंने 7/4 इज़ इक्वल टू a का a आ जाएगा, x की जगह पर 3/2 प्लस टू इंटू एक्स की जगह पर 3/2 माइनस वन, मैंने 7/4 इज़ इक्वल टू a। अब यहाँ पर इसका हम बटा 1 लगा देंगे और इसका भी 1 लगा देंगे। ठीक है, एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आता है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, प्लस का प्लस, 2 को 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 टू द 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 1 द 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, और इसी तरह 2 को 1 के ऊपर 2 2 1 द 2 हो जाएगा। मैंने 7/4 वैसे का वैसे आएगा, इज़ इक्वल टू ए इंटू 3 + 4 7/2 हो जाएगा। इसी तरह 3 में से 2 कट करेंगे 1/2 आएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ और नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मैंने 7/4 इज़ इक्वल टू ए इंटू 7 1 द 7 2 2 द 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू मालूम करें, 7/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, तो दूसरी तरफ डिवाइड होगा, डिवाइड के अंदर रकम उलट जाती है। ठीक है, तो मैंने 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 था, दूसरी तरफ ले गया तो मल्टीप्लाई के अंदर 4/7 लिख दिया, 7 के साथ 7 कैंसल, 7 1 द 7 4 1 द 4, तो इसी तरह 1 1 द 1 1 1 द 1, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ए हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी। अब हमने जस्ट क्या करना है, इस ए की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर, हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ए -1 था, यहाँ -1 पुट करें, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो हमने मालूम करनी थी। यहाँ पर हमने क्या किया, ए की जगह पर हमने -1 पुट कर दिया। y इज़ इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, तो ये हमारे पास वही इक्वेशन बन गई जो हमने मालूम करनी थी। अच्छा, यहाँ पर एक और है, अगर बुक के ऊपर क्वेश्चन का आंसर चेंज भी हो सकता है, अगर वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो तो इन दोनों को आपने इस तरह मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x⁻2 प्लस 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 होगा, 2x आ जाएगा। इसी तरह -1x के साथ होगा तो -1x बनेगा, और प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, x² प्लस का 2x माइनस का x प्लस का x आएगा, माइनस का 2, तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, -1 इज़ इक्वल टू -1, यहाँ पर आएगा x² प्लस x माइनस 2। अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -x² प्लस माइनस माइनस x आएगा, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अगर ये वाला आंसर हो, ये वाला हो, ये वाला हो, आपने देख लेना है कि कौन सा आंसर आपके टीचर करवाते हैं, तो ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपने अगर यहाँ तक लिखना है तो ये भी एक्यूरेट है, ये गलत नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो आगे आप कर सकते हैं, इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। और ग्राफ नंबर 2 दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास अदर पॉइंट क्या है, 1 1 दिए गए हैं, और y इंटरसेप्ट, ये हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट 0 4 दिया गया है, और हमारे पास x इंटरसेप्ट और वर्टेक्स भी यही होगा,
क्योंकि सिंगल पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, सिंगल पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, तो वर्टेक्स भी यही है और एक्स इंटरसेप्ट भी यही है। ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है x की वैल्यू भी 2 होगी और x2 की वैल्यू भी 2 होगी। इट इज़ आल्सो क्लियरली क्रॉस y एक्सिस एट 0,4। तो y एक्सिस को 0,4 के ऊपर ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इक्वेशन हमने ओरिजिनल लिख लिया है, y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। अब दोबारा हम x1 की जगह पर 2 और x2 की जगह पर भी 2, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट के ऊपर टच कर रहा था, कोई और हमारे पास इक्वेशन है नहीं, तो हम x1 की वैल्यू भी वही x वाली लेंगे और x2 की वैल्यू भी वही लेंगे। तो हमने जस्ट यहाँ पर x1 और x2 की जगह पर वैल्यू पुट की हैं। ठीक है, y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ x माइनस, अगर हम एक फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ये इसके इक्वल होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ये a माइनस बी की फॉर्म में था, तो हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फॉर्म बना दी। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने मालूम करनी है, वो अदर पॉइंट जो हमारे पास दिए गए थे, अदर पॉइंट के साथ ही ए की वैल्यू मालूम करनी है। अदर पॉइंट कौन थे, 1 1 थे। तो यहाँ पर हमने ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट वाले जो होते हैं वो आपने इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है, इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। x1 और x2 की जगह पर वैल्यू पुट करनी होती है, और अदर पॉइंट उस वक्त पुट किए जाते हैं जब आपने a की वैल्यू निकालनी हो। अगर अदर पॉइंट मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास 1 1 थे, तो जहाँ पर हमारे पास एक्स एक्स होगा तो वहाँ पर हम वैल्यू पुट करें, क्योंकि एक x होता है, ये 1 1 हम क्या लेंगे इनको, एक हमारे पास फर्स्ट x की वैल्यू होगी, दूसरी हमारे पास क्या होगी, y की वैल्यू होगी। तो y 1 है इज़ इक्वल टू a का a, x की जगह पर 1 माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 इज़ इक्वल टू a इंटू माइनस 2 में से 1 कट करेंगे, माइनस 1 आएगा होल स्क्वायर। अब माइनस 1 होल स्क्वायर अगर इवन पावर आ जाए तो हमारा वो अंदर वाला जो बेस होता है उसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 आ जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर 1 इज़ इक्वल टू a, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, तो जस्ट हम a की जगह पर 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जो हमने मालूम करनी थी। हमें ग्राफ दिया जाएगा, अगर इक्वेशन मालूम करनी होगी तो हम इस तरह से मालूम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला याद करना है आपने, एक्स वाई इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, ये ओरिजिनल फार्मूला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने x इंटरसेप्ट, अगर दो वैल्यू दी गई हो तो ठीक है, आपने एक x1 लेनी है, दूसरी x2 लेनी है। अगर सिंगल दी गई है तो आपने x1 भी वही लेनी है और x2 भी वही लेनी है, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। और एक और बात, अगर a की वैल्यू आपने मालूम करनी हो तो अदर पॉइंट जो दिए गए होंगे x और y, तो वो आपने y की जगह पर और x की जगह पर, जब आप x1 और x2 की वैल्यू पुट कर लें एक इक्वेशन बन जाएगी। जब a की वैल्यू मालूम करेंगे तो तब आप अदर पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पर लिख लेंगे, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ग्राफ हुज x इंटरसेप्ट आर x माइनस 1 एंड x माइनस 2, x इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास हमने इक्वेशन मालूम करनी है उसी तरह। ठीक है, यहाँ पर हमें पॉइंट दिए गए, x इंटरसेप्ट मतलब x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। ठीक है, x1 होगा ये, और ये हमारे पास x2 होगा। x इंटरसेप्ट वाली वैल्यू ही आपने x1 और x2 लेनी है। ठीक है, एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट, इन पॉइंट में से गुजर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वैल्यू a की वैल्यू निकालने के लिए ये अदर पॉइंट इनको समझना है, तो इनकी वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन आपने वैसे की वैसे बनानी है। x इंटरसेप्ट में x1 आपके पास -1, ये वाली वैल्यू आ गई, और उसके बाद आप x2 की वैल्यू आपके पास -2, और पासिंग पॉइंट xy, मतलब जो अदर पॉइंट थे जो पीछे हमने ग्राफ किया वैसे का वैसे ही करना है। वहाँ पर ग्राफ के ऊपर वैल्यू दी गई थी, वहाँ पर आपने वैल्यू ढूंढनी थी, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई हैं। x इंटरसेप्ट की वैल्यू ही x1 और x2 की वैल्यू होती हैं, और दूसरी जिसमें से वो कह रहा है कि
एक पॉइंट में से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अदर पॉइंट वैल्यू होंगी, ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। ये a की वैल्यू मालूम करने के लिए पुट की जाती हैं और ये इक्वेशन बनाने के लिए वैल्यू पुट की जाती हैं। अब इक्वेशन की ओरिजिनल फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। तो हम यहाँ जस्ट x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे फ़िलहाल। x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -2। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स -1 और यहाँ पर -2 पुट कर दी। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, +1 बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव +1 बनेगा। नाउ सब्सटीट्यूट पासिंग पॉइंट पुट करके a की वैल्यू निकाल लें। पासिंग पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2। अब देखें y इज इक्वल टू डैश डैश था, तो y की वैल्यू 2 थी, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी इनटू a, और x की वैल्यू -3 यहाँ पर हमने x की जगह और यहाँ भी -3 पुट करेंगे और इधर भी -3 पुट करेंगे। a इंटू -3 + 1 और -3 + 2 पुट कर देंगे, ठीक है। 2 का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू a इंटू -3 में से +1 कट करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, -3 में से +2 कट करेंगे तो -1 आएगा। अब -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +2 1 2 आ जाएगा। अगर a की वैल्यू मालूम करें 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो फाइनली यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 1 थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जस्ट पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, y इज इक्वल टू a की जगह पर 1, x + 1 इंटू एक्स + 2 हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ग्राफ विच टचेज x एक्सिस एट x - 1 एंड कट y एक्सिस -2। अब यहाँ पर हमें समझ आ गई है कि x एक्सिस के ऊपर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, ठीक है। अगर वो सिंगल पॉइंट के ऊपर 1 पॉइंट के ऊपर कट करता है तो उसकी इक्वेशन की जो इक्वेशन का फार्मूला है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। ये आपने याद करना है। अगर 2 पॉइंट x इंटरसेप्ट के ऊपर कट करता है, जैसे हम पीछे पढ़ा था y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 था ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। अगर सिंगल पॉइंट के ऊपर कट करेगा तो जैसे y इंटरसेप्ट b दिया गया है, y इंटरसेप्ट हमारे पास क्योंकि x 0 होगा y -2 होगा, तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट में एक वैल्यू दी गई है बस। व्हेन अ ग्राफ टचेज x एक्सिस एट सिंगल पॉइंट वी यूज़ स्क्वेयर्ड फार्मूला, हम स्क्वेयर फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर, ठीक है। h की जगह पर ये आपने वैल्यू -1 पुट करनी है जो सिंगल पॉइंट की थी, ठीक है। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस, यहाँ h की जगह पर -1 पुट करें, होल स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस होगा, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर आ जाएगा। फॉर वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पर हम क्योंकि y इंटरसेप्ट के अंदर x 0 था और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, मैं यहाँ पर देख लूँ, हाँ हमारे पास -2 थी y इंटरसेप्ट के अंदर। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की जगह पर -2 और a इंटू एक्स की जगह पर 0 पुट कर दिया, +1 होल स्क्वेयर, -2 का -2, a इंटू +1 होल स्क्वेयर +1 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम a1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा, -2/1 भी वही -2 ही आंसर आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू a की जगह पर जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है x + 1 होल स्क्वेयर, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दे देता हूँ, x + 1 होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर x 1 की 2 मतलब a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1।
तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर -2 को मल्टीप्लाई करवाना चाहें, -2 एक्स स्क्वायर बन जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस ये 2 टू द 4 बन जाएगा। पहले 2 को एक्स स्क्वायर के साथ फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 1 द 2। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आपका बुक के ऊपर आंसर दिया गया हो वैसे आपने लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट x -1 एंड x इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमें x इंटरसेप्ट की 2 वैल्यू दी गई हैं, तो वही हम इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि अगर एक वैल्यू दी जाएगी, अगर वो कहता है हमें ग्राफ की इक्वेशन बना कर दें, तो फिर आपने वो स्क्वायर फार्मूला लगाना है जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लगाया है। यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही सिंपल फार्मूला यही y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस x1 और x माइनस x2 वाला फार्मूला ही लगाएंगे, ठीक है। और हमारे पास हुज वर्टेक्स इज़ एट, वर्टेक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। वर्टेक्स क्या होता है? टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पर पैराबोला कर्व लेता है, ये पहले हम बता चुके हैं। x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू यहाँ पर x, वैसे यहाँ x मेंशन होता है, लेकिन आपने एक x1 लेनी है, दूसरी x2 लेनी है, तो ये इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। और xy हमारे पास अदर पॉइंट, इनको आप याद कर लेना, अदर पॉइंट, ठीक है। अदर पॉइंट कब पुट किए जाते हैं? जब हमने a की वैल्यू निकालनी होती है। a की वैल्यू निकालने के लिए हम अदर पॉइंट पुट करते हैं। अब यहाँ पर पहले तो आप गिवन डाटा जो दिया गया वो लिख लें। x1 इज़ इक्वल टू -1, x2 इज़ इक्वल टू 1, xy इज़ इक्वल टू 0 और -2। y का फार्मूला लगा लें जो इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्म बनाने का फार्मूला है, a इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पर आपने -1 पुट कर देना, x2 की जगह पर आपने -1 पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा और ये माइनस का वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमने a की वैल्यू बनानी है, ठीक है। a की वैल्यू बनाने के लिए अदर पॉइंट का सहारा लेंगे। अदर पॉइंट हमारे पास 0 और -2 हैं, तो वही हम पुट करेंगे। ये y की वैल्यू और ये हमारे पास किसकी है? x की वैल्यू है। ये पुट कर दें यहाँ पर। -2 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू और इधर भी x की वैल्यू -1 -2 a इंटू ये 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का a बनेगा, माइनस के साथ ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू 2। फिर आपने क्या करना है? इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। y का y आएगा, a की जगह पर 2, y का y और a की जगह पर 2, आगे x1, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ आ गई है तो आपने मेरे चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।